प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको दे दें। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। कानून के शिकंजे में कसा अतीक का पूरा कुनबा। अशरफ की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी। बहन आयशा नूरी, उसकी 2 बेटी भी आरोपी। अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बनाया गया है। हत्याकांड में सभी की भूमिका सामने आई है। सीसीटीवी में दिखने वाले शूटर अभी भी फरार है। 24 फरवरी को सनसनीखेज वारदात हुई थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। सीसीटीवी में दिखने वाले शूटर अभी भी फरार है। 24 फरवरी को सनसनीखेज वारदात हुई थी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कानून के शिकंजे में अतीक का पूरा कुनबा कसा हुआ है। अशरफ की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया, तो वही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। बहन आयशा नूरी, उसकी 2 बेटी भी आरोपी हैं। अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बनाया गया है। तो हत्याकांड में सभी की भूमिका सामने आई है। सीसीटीवी में दिखने वाले शूटर अभी भी फरार है। 24 फरवरी को सनसनीखेज वारदात हुई थी और अभी भी शूटर फरार है। लेकिन ये जरूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। कानून के शिकंजे में अतीक का पूरा कुनबा कसा हुआ है। अशरफ की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी, तो बहन आयशा नूरी, उसकी 2 बेटी भी आरोपी पाई गई हैं। इस पूरे मामले में अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बनाया गया। तो सीसीटीवी में दिखने वाले शूटर अभी भी फरार है। 24 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन देखिए अभी तक शूटर फरार है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कानून के शिकंजे में है अतीक अहमद का पूरा परिवार। प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। अतीक अहमद के वकील के घर पर छापेमारी। शौलत हनीफ के घर पर ईडी और आईटी की रेड देखने को मिली। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है शौलत हनीफ। उम्र कैद की सजा काट रहा शौलत हनीफ। उमेश पाल अपहरण केस में दोषी है शौलत हनीफ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उमेश पाल अपहरण केस में दोषी है शौलत हनीफ। प्रयागराज से जानकारी। अतीक अहमद के वकील के घर पर भी छापेमारी। शौलत हनीफ के घर पर ईडी और आईटी की रेड देखने को मिली है। नैनी सेंट्रल जेल में शौलत हनीफ बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है शौलत हनीफ। तो देखिए इधर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो वहीं ईडी का शिकंजा अतीक के जो भी गुर्गे हैं उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अब जो अतीक के वकील है उनके भी घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए इधर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो वहीं अतीक के जितने भी गुर्गे हैं वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि अतीक के वकील के घर पर छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है अतीक के पूरे पारिवारिक जो इसका कुनबा है, जो उमेश हत्याकांड में आरोपी है, लिप्त है, क्योंकि सारे सबूत जो है अतीक के पूरे पारिवारिक कुनबे पर ही आता नजर आ रहा है। जो भी जांच एजेंसियां लगी हुई है, जितने भी साक्ष्य एकत्रित हुए, जो भी कार्रवाइयां की, जो जांच पड़ताल में पुलिस को प्राप्त हुई, वो पूरा का पूरा अतीक अहमद से जुड़ी नजर आई है। तो आज जो अतीक जो है प्रयागराज आ भी रहा है, उसको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। उधर उसका भाई अशरफ बरेली से उसको भी प्रयागराज पुलिस लेकर चल दी है, वो भी आएगा प्रयागराज। और देखना यह होगा कि अगर शाम तक ही आते हैं तो कल इनकी पेशी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज अतीक अहमद को प्रयागराज लाया भी जा रहा है और साथ ही साथ जो कानूनी दांव पेच है, ईडी की छापेमारी, आईटी की छापेमारी जो इनके दुर्गों पर है, खासतौर पर इसका जो वकील है शौलत हनीफ, जिसको 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा भी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनाई थी और नैनी सेंट्रल जेल में बंद भी है। तो मेन बिंदु यह है ईडी का कि अगर शौलत हनीफ के घर की को खंगाला जाएगा, उसके घर की तलाशी ली जाएगी, जो भी अवैध और जो है बेनामी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर जो है
अतीक ने जो है अपनों के नाम कर रखी है या अपने नाम कर रखी है, अपने बीवी और बच्चों के नाम कर रही है, तो उसको भी लेकर ईडी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसीलिए 16 फनीम के घर पर जो है ईडी की छापेमारी जारी है और अब भी चल रही है। और सूत्रों के हवाले से आपको ये भी, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कुछ कागजात अवैध संपत्ति के, बेनामी संपत्ति के ईडी को प्राप्त हो चुके हैं, जो अभी उसने सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अतीक के ऊपर जो है पहले ईडी ने दर्ज कर दिया था और 8 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी, पहले जब्त कर चुकी थी, किंतु बीच में मुख्तार अंसारी का मामला आने से थोड़ा सा शिथिल पड़ गई थी ईडी। अब पुनः तेजी पकड़े क्योंकि इधर जो है अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और उधर ईडी कल ही रात में ही डेरा डाल दिया था प्रयागराज में। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय थानों को भी कोई सूचना नहीं दी थी, न किसी प्रकार से किसी को अपनी आने की या छापेमारी को सार्वजनिक किया था। एकाएक जो है ईडी ने आज प्रयागराज के 12 जगहों पर, एक नहीं 12 जगहों पर छापेमारी की, रेड डाली और छापेमारी अंदर चल रही है। किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो 16 फनीम जो इसका मुख्य वकील है, क्योंकि 25-30 साल से इसका साथी भी रहा है अतीक अहमद का, तो ईडी को लगा कि जो है अगर 16 फनीम के घर को खंगाला जाएगा तो कई अहम दस्तावेज जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है अथवा जो अवैध और जो है बेनामी संपत्ति से संबंधित है वो प्राप्त होंगी और उनको मिल भी रहे हैं। इसलिए जो है 16 फनीम के घर के साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो अतीक अहमद का अकाउंटेंट था सीताराम शुक्ला, उसके घर पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। वहां से भी दस्तावेज एकत्र हुए हैं, चकिया इलाके से, करेली इलाके में, कालिंदीपुरम में और ऐसे ही 12 जगह पर पूरे शहर प्रयागराज में जो भी अतीक से जुड़ गए हैं, जो भी इससे जो है कारोबार को संभालते थे, जो भी इसकी अवैध और बेनामी संपत्ति के मालिक थे, जिनके नाम जो है अतीक ने रजिस्ट्री करा दिया था, अवैध संपत्तियों को कर दिया था इनकम टैक्स से बचने के लिए। तो आज इनकम टैक्स की टीम भी साथ में है, इनकम टैक्स के साथ ईडी भी लगातार छापेमारी कर रही है और 1-2 घंटे 3 घंटे के पश्चात हो सकता है कि अहम सबूत वो मीडिया के सामने जो है सार्वजनिक करे। तो लगातार ईडी और इनकम टैक्स की टीमें जो है अतीक के बुर्गों पर और अतीक के पूरे कुनबों पर छापेमारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि कब तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा और साथ ही साथ जो अतीक का भाई है अशरफ, उसको भी बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है, वो कितनी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे जिस प्रकार से जो है कल 2:15 बजे साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज पुलिस लेकर चली है, तो अभी इस समय का अगर अपडेट दे दे तो इस समय जालौन से गुजरते हुए जालौन के आगे बढ़ चुके हैं, जालौन से होते हुए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और चित्रकूट के बाद फिर सीधे प्रयागराज जाएगी। तो कम से कम 5 घंटे का वक्त लगेगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम 5 से 7 के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज जो है पहुंचा दिया जाएगा। किंतु जो पेशी का मामला है कि आज उनको उमेश पाल हत्याकांड में बतौर जो है समक्ष जो है अदालत के पेश किया जाएगा। तो अगर ये 5 बजे के बाद आते हैं प्रयागराज में, अगर अतीक का काफिला 5 बजे के बाद पहुंचता है पुलिस विभाग के साथ, तो आज इसको नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, क्योंकि सुबह जो है 10 बजे से ही नैनी सेंट्रल जेल में भी अचानक छापेमारी की गई। वहां पर भी बड़े अधिकारी गए, वहां पर हर घर को तलाशी ली गई। तो सीधे तौर पर ये जो है स्पष्ट होता है कि आज तो पेशी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विलंब हो जाएगा। 5 बजे तक ही कोर्ट खुला रहता है और अतीक अहमद 5 से 7 के बीच पहुंचेगा। तो इसको आज कन्हाई बैरक में, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी बैरक में नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और कल 10:30-11 के बीच जो है सीजेएम कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। तो अतीक को आने में लगभग अभी 4-5 घंटे लगेंगे। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, अतीक के चेहरे पर जो डर है वो साफ देखा जा रहा है। अतीक ने ये कहा है कि मीडिया का साथ मिला है, नहीं तो मेरा एनकाउंटर भी हो सकता। और ये बताइए कि कितनी देर में जो अतीक अहमद है वो पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ कई मतलब संपत्तियां हैं जो कुर्क की जा रही है। अभी तक कितनी संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं, क्योंकि अब ईडी की भी छापेमारी चल रही है? इसके पूर्व में जिस प्रकार से अतीक अहमद के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है ईडी ने, इनकम टैक्स विभाग ने, और जो बुलडोजर चला के जो अवैध संपत्तियों को सरकार के हवाले किया गया है, तो अब तक लगभग 1100-1200 करोड़ से अधिक इसकी संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया है। और कुछ संपत्तियों पर तो अधिवक्ताओं के लिए जो है बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, आशियाने बनाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर 1100 से 1200 करोड़ की संपत्ति अभी तक जब्त की जा चुकी है। किंतु आज जो ईडी छापेमारी कर रही है बेनामी और अवैध संपत्तियों को लेकर, तो ईडी के मुताबिक 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ की संपत्ति का ईडी ने आकलन किया है कि आज जो छापेमारी की जा रही है अतीक अहमद की इन जगहों पर लगभग 150 करोड़
के लगभग जो है संपत्ति है उसको भी आज ईडी जब्त करेगी, क्योंकि घर से जो घर की तलाशी चल रही है इनके बुजुर्गों के, इसके जो है अकाउंटेंट के घर में, इसके जो है वकील के घर में, तो वहाँ पर कैश और जो है गहने और दस्तावेज जो मिलना शुरू हो गए हैं। ईडी को तो लगभग 150 करोड़ की संपत्ति आज ईडी के जब्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि अतीक अहमद जो यहाँ पर आ रहा है, इसका भाई अतरफ भी बरेली जेल से चल चुका है, तो दोनों लगभग शाम तक प्रयागराज पहुंचेंगे, जिससे उनको कल वहां पर पेशी कराई जाए। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अतीक अहमद पिछली बार जब इसको लाया गया था 26 मार्च को, तो 27 मार्च को जब ये सुबह मीडिया से रूबरू हुआ था, उस समय भी इसने मीडिया को धन्यवाद दिया था कि मीडिया के चलते मेरी जान बची है, और इस बार भी कह रहा है कि मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए अतीक की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो उसको प्रयागराज लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की भी छापेमारी लगातार जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।